हम अब सेम है। बोलो तो तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कर्टन चेंज। देखिए इस वाले रूम में ये वाइट कर्टन ही अच्छे लग रहे हैं और ये हमने अमेजोन से मंगाए थे, अगर आपको याद होगा तो ये 4 ही थे ना, तो 2 बड़े साइड में एंड बीच में 2 छोटे लगाएंगे ताकि ये लोग इजीली हटा सकें यहाँ से। तो बस अभी यही कर रहे हैं। यहाँ पे डेकोरेशन तो भी नहीं करेंगे, जब ये सब टीम चली जाएगी ना काम पे उसके बाद प्लांट लगा के फिर करेंगे, ठीक है। बस ऐसा हम लोग। तो ये देखो सखियों, दिख ही नहीं पा रहा है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है पर कैमरे में नहीं दिखा पा रही मैं आपको। वेलकम टू द व्लॉग वंस अगेन सखियों। तो कल किचन को देख के ही आप लोग डर गई थी और आप लोगों को एहसास हो रहा था कि मैं कितनी थक गई होंगी। मेरी सखियां कह रही थी कि दीदी रेस्ट कर लो, बट ये जो 2 बड़े गट्ठर थे और ये जो रूम था अभी तो इसे भी साफ करना बाकी था। तो ये जो 2 गट्ठर आप देख रहे हो इन्हें मैंने डिसाइड किया कि कपड़े तय मारूंगी और इन कार्टन्स में भर के अच्छे से पैक करके मैं इसको रखूंगी परछत्ती में। और एक बार आपको इस रूम का टूर भी कराती हूँ। ये देखो, इस रूम को आप एक नजर देख लो क्योंकि अब इसके बाद मैं इसको भी साफ करने वाली हूँ। और यहाँ मेरे 2 मन हो रहे थे कि मैं शूट करूँ ना करूँ, क्योंकि इतनी बुरी हालत मैंने सपने में भी नहीं सोची थी कि किसी घर की हो सकती है। तो आप देख लो। और बस इसके बाद मैं कैमरा रखती गई सखियों। मैंने बहुत कम बात की है, सिर्फ काम किया है। एंड यहाँ कार्टन पे आप देख सकते हो मैंने कपड़े तय लगा के अच्छे से रखे हैं, ऐसे नहीं कि ठूस दिया है। और बट सबसे ज्यादा जो चीजें परेशान करती है ना सफाई करते हुए, मैं आपको बताऊं क्या, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है जिन्हें हम कभी नहीं फेंकते, जमा करके रखते जाते हैं। एंड ये हमारा सामान नहीं है, जैसे मैंने बताया नहीं बच्चे रहते थे उनका सामान है। तो कोई छोटे छोटे क्रीम तेल ताले मतलब अजीब अजीब चीजें। अब ये ऐसा हो रहा था कि फेंकूं कि रखूं, मतलब क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना हमेशा सफाई के दौरान ये परेशान करती हैं। बड़ी चीजें तो जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं बट छोटी चीजें परेशान करती हैं। तो जितना हो सके कम से कम सामान रखना सीखिए, जितनी जरूरत है उतना सामान रखना सीखिए। एक ही तेल की यहाँ 4 बोतलें थी। तो टी टाइम सखियों, पंखे की आवाज़ आ रही होगी, सुन लो यार। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या सुलझाऊँ। देखो कपड़े देखो इतने पड़े हुए हैं, इतने, इसमें कहाँ आएंगे, एक डब्बा और बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सुबह के 10 बजे आई थी एंड ब्रेकफास्ट हमने वो वड़ा पाव खाया था। संडे था ना क्योंकि एंड वुमेन्स डे था, तो आज ये मेरा वुमेन्स डे बन रहा था। इस तरह से सेलिब्रेट हो रहा था कुछ, मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गई थी। मैं ऐसा हो रहा था कि क्या करूं। और अभी इसके बाद सिद्धिविनायक जाने का प्रेशर और था मेरे ऊपर। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि अनूप जी हाथ नहीं बटा रहे या राहुल भी है। तो देखो मुझे ना मेरा काम सिर्फ मेरे तरीके से करना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर अनूप आते ना तो अनूप कार्टन में ठूस देते, पर मैंने इनको पहले तय लगाया है फिर इनको मैंने बॉक्स में भरा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम को करो तो सलीके से करो वरना फिर मत करो। और अगर ऐसे ही छोड़ना होता तो फिर मैं छोड़ ही देती। तो मैंने सोचा कि देखो चाहे किसी के भी कपड़े हैं बट मेहनत से खरीदे गए हैं यार, इनको ऐसे तो नहीं फेंक सकते। तो इनको तय लगा के अच्छे से, फफूंद ना लग जाए। बरसात अभी शुरू हो जाएगी, जब तक वो बच्चा नहीं आएगा लेके नहीं जाएगा तब तक इन कपड़ों की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो मैं ना कई बार अनूप से कहती हूँ कि ना कहना सीखो, ना नहीं कहते हो तो उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ती है। देखो किसके कपड़े हैं और कौन तय मार रहा है। चलो कोई नहीं, भलाई का क्या कहते हैं उसको, फल भगवान देते हैं कभी ना कभी। तो अब इस रूम को ना सफाई करते हुए मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो ये एक जगह मुझे दिखी जहाँ पे मैं इन कपड़ों को रख सकती थी। ये एक परछत्ती थी, तो मैंने और राहुल ने मिलके कपड़ों को यहाँ सेट किया अच्छे से। एंड यहाँ पे मैंने अपने घर के पर्दे क्योंकि वॉश कर दिए थे ये वाले, तो मैंने उनको कहा कि चलो ये वाले यहाँ लगा देते हैं। और वैसे भी मैं तो रूम डेकोर करने वाली हूँ तो मैंने नए कर्टन्स ले लिए हैं, वो आ ही गए हैं मेरे पास। तो ये वेस्ट हो जाते हैं, इससे अच्छा कि मैं इनको यहाँ लगा दूँ। यहाँ राहुल शूट कर रहे थे कि लाओ मैम मैं शूट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सफाई और शूट करना दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था। एंड वहाँ देख सकते हो पार्थू ने अपनी कलाकारी करी है ब्लैक बोर्ड में। तो बच्चों के संग तो और काम डिफिकल्ट हो जाता है। वो बीच बीच में आके परेशान कर रहा था और इतना फैला हुआ था कि बस जिसकी पूछो मत, मैं हैरान हूँ।
तो मैं सफाई करते हुए सिर्फ एक ही मेथड अपनाती हूँ कि एक कोना पकड़ती हूँ, एक कोने से पकड़ के सफाई शुरू करती हूँ, एक चीज को पकड़ लेती हूँ। तो पहले मैंने वो ये कर्टन लगा दिए ताकि धूप ना आए मेरे मुंह पे, मैं थोड़ा सा कमरा जैसा फील हो मुझे। देन मैंने उसकी वो दोनों गठरियों को देखो आप ठिकाने लगा दिया है, खाली किया है काफी कमरे को। और अब मेरा टारगेट जो है ये अलमारी है, इसको सेट करना है। ये जो कपड़े हैं अब ये बच गए हैं, मतलब बहुत मोटा काम मैंने निकाल दिया, अब बहुत ज्यादा काम नहीं है। और अब मैं जाऊंगी सामान को इधर से उधर, सोच रही हूँ कि कौन सी चीज कहाँ लगाऊं, तो मैं लगाऊंगी इसको वहां पे। तो इस रूम में जो सबसे बड़ा टास्क था ना सखियों, वो थे वो डंबल, जो कि 50 केजी से ज्यादा के थे आई थिंक। और मतलब एक पीस की बात कर रही हूँ मैं, जो सबसे छोटे वाला था वो आई थिंक 10 केजी से स्टार्ट होके 15 केजी तक जाता था। और उसके बाद जो रिंग्स थी गोल गोल बड़ी बड़ी, वो तो और भी ज्यादा हैवी थी। तो डरो मत, मैंने नहीं उठाया उनको, मैंने उसके लिए राहुल की हेल्प ली थी। और जहां मुझे लगता है कि चीजें खिसक सकती हैं, मैं खिसका के कर सकती हूँ, तो उन्हें मैं करती हूँ। तो यहाँ पे परेशान मत होना, ये मत लिखना कि आप इतना भारी मत उठाओ, कमर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हर चीज को करने की एक ट्रिक होती है, अगर आप ट्रिक्स के साथ उन चीजों को करोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इन चीजों का। देखो ये बहुत हैवी है, जब मैंने उसको उठाया तो मुझे लगा कि मेरे पेट में नाभ उखड़ सकती है, मुझे नुकसान हो सकता है, बैक में कुछ हो सकता है। तो पहले तो मैंने घुटनों के बल बैठ के इनको खिसकाने की बहुत कोशिश करी, पर ये देखो आप, ये बहुत हैवी है। और ये जो रॉड दिख रही है ना आपको, यही बहुत ज्यादा हैवी है। इन थैलों में तो बड़े बड़े वाले थे, तो वो मेरे बस की नहीं थी। इसके लिए मैंने राहुल को बुलाया कि मेरी हेल्प कर दो, मैं नहीं उठा पाऊंगी। और इसको भी ना मतलब सेट करने में मुझे 2-3 तरह से मैंने इसको सेट करके देखा, तब जाके लास्ट में फाइनल किया। अभी तो मैं ये जो लकड़ी की अलमीरा थी इसको खिसका के वहां लगा रही थी। और यहाँ मैं अनूप को इसलिए नहीं मिलाती क्योंकि अनूप है ना फिर अपना दिमाग लगाने लगते हैं, ये नहीं इसको यहाँ रहने दो, वो कर दो। उनको जब फाइनल करके दे दो तो वो कुछ नहीं बोलते। तो इसीलिए अनूप से नहीं बोला या राहुल से नहीं बोला, इसको खिसकाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुझे इसको यहाँ लगा के भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मैंने इसको वहां पे से भी हटा दिया था। तो अभी आप देखना धीरे धीरे क्या क्या करती हूँ। ले जाने का, ये जो डंबल वगैरह आप देख रहे हो, इन सबको एक साइड करने का है ताकि ये दिखे नहीं पूरे घर में। और बैठक अब बनाएंगे। बहनों मेरी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। आप सब सोचेंगे कहाँ गायब हो गई है, मैं यहाँ गायब हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि एंटर करते ही नहीं, इसको कह रही कैमरे में, इसको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसको वहाँ शिफ्ट करूँगी क्योंकि कभी भी आएंगे तो ये फ्रंट में नहीं दिखेगा। इसको शिफ्ट करूँगी यहाँ पे, पता नहीं आ पाएगा नहीं, बट ट्राई करते हैं।
आफ्टर देखो और फिर बताओ आपकी सखी ने काम किया कि नहीं। ओ गॉड, हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैं ये बता दूँ आप लोगों को। अब इन लोगों का रिएक्शन देखते हैं। आ जाओ दोनों एक बार, फ़ोन बंद करके। बुढ़ो आप भी आओ, दोनों के दोनों आओ। क्या आप तैयार हैं अपने नए रूम को देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं? पार्थू आप हट जाओ, पार्थू आप हट जाओ। डैडी और राहुल भाई को आन दो। आ जाओ। नहीं, पैर मत छूना, भी सखियां मुझे गाली देंगी। राहुल तुम्हें कैसा लग रहा है ये रूम? कितना अच्छा वाला कमरा है मम्मा, ये कितना अच्छा। हाँ ठीक है, हट जा पार्थू। बाबू क्या है यार, मैं सफाई करूँ उसको और ख़राब कर रहे हो, है ना? ये जो ना मुझे चुभ रहा था वहाँ पे, ये मैंने पहले वहाँ लगाया, ये आते ही दिख रहा था। मैंने इसको कोने में नहीं, चेयर ना भी लगा हुआ, उसका जिम का वो पोर्शन सिलेक्ट हो गया साइड में ना, ये जिम का सामान का ये पूरी जगह है, यहाँ पे भी टीम बैठ सकती है। पूरा सब कुछ वो क्या छोड़े गए थे, क्या मिला हमें। अच्छा हो गया ना। वो एक कारपेट की कमी है ना, वो किचन के लिए मैं दूंगी, मेरे पास है, इसको यहीं रहने देना। किचन के लिए वो दूसरा वाला दूंगी, अभी शाम को आके बिछा देंगे वो भी, ठीक है ना? अब ये है ना, देखो कोई थक जाए तो लेट भी सकता है, अपना रेस्ट कर सकता है इस वाले में। किसी को कमर सीधी करनी है तो सर तो है ही। हाँ तो सही लग रहा है ना सखियों? तो इन दोनों को तो पसंद आया। इन दोनों ने आज मेरा संडे मना दिया है सच में। ये तुम लोग मुझे मंदिर पार्थू मुझे अच्छा लगता है। मैं कह रही हूँ ये लोग आए थे कि मैम मंदिर सजा दो, मैम की तो हालत हो गई है खराब। मैम ने घर को मंदिर बना दिया है, ढेर सारे लाइट अपने घर को मंदिर बना दिया। मम्मा सो जाओ। तो सखियों सफाई हो चुकी है, इंटीरियर फिर कभी करेंगे। 5 बज गए, ओह 5 बजने वाले हैं पूरे, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हालत देखो। तो सखियों पता नहीं क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है ब्लॉग, मैं तो बोलती जा रही हूँ। और अब जाना है सिद्धिविनायक मंदिर। बहुत कूड़ा निकाल दिया सखियों, तो प्लीज़ ये डेकोरेशन इंटीरियर नहीं है, आज सिर्फ सफाई करी, ठीक है? इन घर का इंटीरियर हम बहुत आराम से करेंगे। पता नहीं मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि घरों के पास से गुजर रही हूँ ना, इसलिए हालत देखो बहन की है तुम्हारी। तो चलो बहनों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लब्बो, मेरा झोला पकड़ लो सखियों, मेरा झोला पकड़ लो। बाय बाय मैं ब्यूटीफुल सखियों।